नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार का आदेश है कि अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि कौन संस्थान इस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। इस शिक्षा नीति से पहले स्कूल और कॉलेज बेफजूल फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी, और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर बता दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी कॉलेज या स्कूल मनमानी फीस लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक अकाउंट से भी लिंक करना पड़ सकता है आधार कार्ड। जी हां, आधार कार्ड लिंकिंग की चर्चा चारों ओर हो रही है। अभी तक तो आप बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से ही आधार को लिंक कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द फेसबुक भी आपसे आधार की मांग कर सकता है। फेसबुक ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। कुछ नए यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिससे साफ पता चलता है कि फेसबुक आधार कार्ड की जांच तो कर रहा है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बना रहा है। दरअसल कुछ नए यूजर्स को अकाउंट बनाते समय फेसबुक की ओर से मैसेज मिला है कि आधार कार्ड में आपका जो नाम है उसी नाम से अकाउंट बनाइए। इससे आपके दोस्त आपको आसानी से पहचान सकेंगे। हालांकि ऐसा फेसबुक की मोबाइल साइट पर हो रहा है। फेसबुक ऐसे फेक अकाउंट्स को रोकथाम के लिए कर रहा है। वैसे दोस्तों, फेसबुक पर बढ़ रहे फर्जी अकाउंट को बंद करने के लिए आधार कार्ड को फेसबुक से लिंक करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं बाइक पर बैठने का तरीका। सरकार का नया आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। अब बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में यह सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पहिए से खराब ना हो और ना ही उलझें। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने की भी बात कही है, और अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी में कितनी देर टिकता है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा है। कोरोना महामारी को लेकर कई अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है, जिसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी मान लिया था। साथ ही इसको लेकर WHO ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी। वहीं अब रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि पानी में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसको लेकर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर ने इसको लेकर रिसर्च की है। पानी में कोरोना वायरस कितनी देर के लिए रहता है, इसके बाद स्टडी में इन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पानी में कोरोना वायरस 72 घंटों के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस स्टडी के मुताबिक ये वायरस कुछ हालातों में पानी में रह सकता है, लेकिन समुद्र और ताजा पानी में ना तो बढ़ता है और ना ही रहता है। शोध में बताया गया है कि ग्लास, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील पर वायरस 48 घंटे तक एक्टिव रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम लोगों के लिए रेलवे से जुड़ी जरूरी सूचना। बहुत जल्दी बदलने वाला है सफर करने का तरीका। जी हां, कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा के तमाम नए उपाय अपना रही है। ऐसे में लोगों के बीच एक कम संपर्क रखने के लिए टिकट काउंटर और ट्रेन के भीतर एक नया नियम लागू होने वाला है। भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेन टिकटों में QR कोड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। बहुत जल्द आपको रेल में सफर करने के लिए टिकट नहीं QR कोड ही जरूरी होगा। हवाई अड्डों की भांति रेलवे में भी QR कोड वाले संपर्क रहित टिकट देने की योजना बना रहा है, जिन्हें स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में भगवान राम की बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति। भारत बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। जी हां, इतने वर्षों से इंतजार के बाद अब राम मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही भगवान श्री राम की
251 मीटर ऊंची प्रतिमा की लगाने की प्रक्रिया तेजी कर दी गई है। अयोध्या जिले में लगने वाली भगवान श्री राम की ये प्रतिमा विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। ये प्रतिमा अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। फिलहाल चीन में गौतम बुद्ध की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 208 मीटर है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति 251 मीटर ऊंची होगी। मूर्ति बनने के साथ ही अयोध्या चीन से आगे निकल जाएगा और भारत के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। खास बात यह है कि प्रतिमा पूरी तरह से स्वदेशी होगी, जिसका पूरा निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर अब नहीं कटेंगे पैसे। जी हां, अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों से बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने के लिए कहते हैं। ऐसा न करने पर जुर्माना भरना होता है। बैंक का न्यूनतम बैलेंस 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच हो सकता है। अलग अलग बैंकों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर कटने वाले पैसों की कीमत अलग अलग होती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने 1 अगस्त 2020 से न्यूनतम शेष राशि के गैर रखरखाव के लिए अपने शुल्कों में बदलाव किया है। यदि खाता धारक न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने में विफल रहता है तो एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक खाते के प्रकार के आधार पर जुर्माना लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि उसकी न्यूनतम शेष राशि 1,500 से 2,000 रुपए तक बढ़ाई गई है। यदि कोई ग्राहक किसी खाते में इस राशि को बनाए रखने में विफल रहता है तो बैंक अब प्रति माह 75 रुपए तक का जुर्माना वसूलेगा। लेकिन अब देश के कई बड़े बैंक चार्ज को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एमपी में मिलेगी सस्ती बिजली। बड़ी राहत देने की तैयारी में शिवराज सरकार। जी हां, कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिजली को लेकर आम आदमी को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। खबर है कि आने वाले समय में 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली। इसके लिए सीएम शिवराज ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश से बिजली बिलों पर चर्चा की है। दरअसल सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME के अंतर्गत संचालित उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया है। प्रस्ताव को अमल में लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ लागू होने के बाद MSME को 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके साथ ही घरेलू बिजली की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनू सूद ने अपने जन्मदिन पर प्रवासी मजदूरों को दिया तोहफा, 3 लाख नौकरियों की पेशकश। जी हां, भारत में कई प्रभावी मजदूरों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले अभिनेता सोनू सूद ने गुरुवार को अपना 47वां जन्मदिन मनाया है। अपने जन्मदिन पर अभिनेता ने अपने जॉब पोर्टल प्रवासी रोजगार पर प्रवासी मजदूरों के लिए 3 लाख नौकरियों की घोषणा की है। उन्होंने लिखा है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए प्रवासी रोजगार.com का 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार है। ये सभी अच्छे वेतन, PF, ESI और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। अभिनेता ने खुलासा किया है कि प्रवासियों की यात्रा के लिए व्यवस्था करते समय ये अक्सर उनसे पूछा करते थे कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं। इस सवाल के लिए सोनू को एक मानक उत्तर मिला कि प्रवासी तभी वापस लौटेंगे जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी। अभिनेता की सोच और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण उन्होंने एक मंच पर काम करना शुरू कर दिया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और वो जल्द ही अपने ऐप के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हजारों राशन कार्ड होंगे निरस्त। मांगा गया है आय प्रमाण पत्र। कम आय दिखाकर राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। सभी कार्ड धारकों से आय प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। इनके सत्यापन के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले कार्डों को निरस्त होंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इतना ही नहीं, नए कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। अब आवेदन के समय ही आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद ही राशन कोटे के नाम से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थी कार्ड बनवाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। शहर में ये सीमा 3 लाख रुपए है। इसके विपरीत बड़ी संख्या में अधिक आय वालों ने राशन कार्ड बनवा लिया है। इसी शिकायत के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अब सभी कार्ड धारकों की आय के सत्यापन का निर्णय लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि सभी कार्ड धारकों के आय के उस सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक आय वालों के कार्ड निरस्त किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव आने पर फरार हुए 2290 मरीज, मचा हड़कंप। कोरोना वायरस का प्रकोप एक तरफ जहां बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की हरकतें लोगों के बीच दहशत फैला रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन के साथ ही योगी सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल यहां से सैकड़ों कोरोना संक्रमित मरीज सरकारी रिकॉर्ड में गलत नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद फरार हो गए हैं। जितने लोग अस्पताल में छिपकर भागे हैं उनकी जानकारी पुलिस की सर्विलांस टीम को दे दी गई है। संक्रमितों की जांच में जुटी पुलिस के हाथ अभी तक सिर्फ 1171 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही लगे हैं, जबकि 1119 संक्रमित अभी भी पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में की गई ऐसी लापरवाही का नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।